आज का जो हमारा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हमने इस तरह के फॉर्म क्रिएट करने हैं, साइन अप फॉर्म। ठीक है, ये मेरे पास वेबसाइट्स है, ऐसे हम फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो करने के लिए मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको आज इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर क्रिएट बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर होना है वो क्लियर के ऊपर होने वाला है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक साइन अप फॉर्म जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमने अपने लिए जो है ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू हमने जितनी भी वर्किंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने ग्लोई के अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक साइन अप फॉर्म नज़र आ रहा है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास और कोई भी फॉर्म जो है वो अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ, तो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक अपना फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ले आया, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमने अपना फॉर्म का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर्म के ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए अगर तो आप वेबसाइट के ऊपर अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, एसएमएस वाली तो नहीं बात होगी, हम बात करें ईमेल मार्केटिंग का। हमने जितनी भी ऑडियंस लेनी है वो ऑर्गेनिक ऑडियंस लेनी है, ठीक है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अलग से मुझे साइन अप के ऊपर ले आएगा कि आप यहाँ पर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। तो मैंने क्या करें, यहाँ पर अभी ऑप्शन आया तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करके या अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करके अकाउंट वगैरह इसके ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है, ये वाली, इसके ऊपर भी जो है एक साइन अप का फॉर्म लगा हुआ है, पॉपअप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ऐसे ही फॉर्म जो है इनके ऊपर भी लगाना है या क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको इस ऑप्शंस को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके पास ये वाला जो ऑप्शन ओपन होगा, ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो गया। वो कह रहा है कि आप यहाँ पर जो है एक पॉपअप फॉर्म लेना चाह रहे हैं, ये वाला, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के इसके अंदर बताया था। ये हमारे पास जो है एक पॉपअप शो हो रहा है, ठीक है। इसे हम फॉर्म बोल सकते हैं, पॉपअप फॉर्म बोल सकते हैं। तो आप ये वाला जो है ऑप्शन रखना चाह रहे हैं या आप फुल पेज रखना चाह रहे हैं, ठीक है। फुल पेज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है एक फॉर्म आ जाता है, फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सा पॉपअप लेना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस होती है वो तब ही अपने अकाउंट वगैरह क्रिएट के हम यानी हमें ईमेल वगैरह रिसीव होंगे जब वो हमारे वेबसाइट्स के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने पॉपअप के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप और भी ज़्यादा आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स होने वाले हैं वो हमें पॉपअप के ऊपर होने वाले हैं, पॉपअप के ऊपर होने वाले हैं। तो आप भी क्या करना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर आप चेक करेंगे, हमें वो कह रहा है कि इंक्लूड, ये दो ऑप्शंस दे रहा है हमें, ठीक है। तो हम सबसे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्रिएट करेंगे, सॉरी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो कह रहा है कि आपका कोई कूपन कोड है। हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर होगा कूपन कोड जो है वो यहाँ पर अभी तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनके यहाँ पर जो है एक ये लिखा हुआ, ठीक है। ये वाला एक जो कोड लिखा हुआ है, ये प्रोमो कोड हम बोल सकते हैं या एक कूपन कोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होता है कोड, इसे हम कूपन कोड ये बोलेंगे या पॉपअप यानी प्रोमो कोड बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर वो लगाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आप कोड वगैरह जो है वो एंटर कर सकते हैं। अगर आपका कूपन कोड नहीं है या नहीं लगाना चाह रहे आप, तो इसे क्या करेंगे, आई डोंट ऑफर कूपन कोड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो वो आप लगा दें, वेल एंड गुड है। अगर नहीं लगाना चाह रहे या आपके पास है ही नहीं है, आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप उनसे पूछ के फिर देन वर्किंग कर रहिएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये वाला फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला फॉर्म जो है ये बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करें, इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के लिए ये वाली इमेज जो है, अगर आपको इस साइड पे लेके आना चाह रहे हैं और ये वाला जो एरिया आप इसको यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप राइट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो राइट साइड पे चला जाएगी और ये जो फॉर्म है आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। उसके बाद अगर आप इसकी बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक करें।
वो जो इसकी पिक्चर थी हमारी राइट साइड पे पिक्चर थी, इसके बैकग्राउंड के अंदर चली गई है। अगर आप कहते हैं कि नो इमेज लगाना चाह रहे हैं, यानी आप इमेज नहीं लगाना चाह रहे, तो आप नो इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक सा आपका एक फॉर्म नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपल सा राइट सेलेक्ट कर लें या फिर आप इसको लेफ्ट कर लें। लेफ्ट ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके पास जो है एक अलग से डैशबोर्ड ओपन होगा, उसके अंदर हमने एडिटिंग करनी है, ठीक है। जितनी भी एडिटिंग हो सकती है जहाँ तक वो पॉसिबल होगी आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए मैं वो सारी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास लैपटॉप का और कंप्यूटर का ओवरव्यू जो है आपको ऐसे नज़र आएगा। और उसके बाद अगर आप मोबाइल के ऊपर करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो जब हम मोबाइल मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे नज़र आएगा, मोबाइल के अंदर आपको ऐसे नज़र आएगा। और लैपटॉप की बात करें या डेस्कटॉप की बात करेंगे तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। यानी आप जैसे कि 2025 चल रहा है, इसके अंदर अगर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, 20% देना चाह रहे हैं, 50% देना चाह रहे हैं, या आपका क्लाइंट जितनी भी डिस्काउंट देना चाह रहा है उस पॉपअप के ऊपर आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला हमारे पास एक ऑप्शन था, ओपन था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखा तो उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज़ें आई। तो ऐसे ही डिस्काउंट के भी एक पॉपअप होते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं जो आप क्लाइंट को दिखाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी हेडिंग जो है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग के ऊपर क्लिक किया और बाकी की चीज़ें आप इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको लाइन सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप अगर इसकी इमेज करना चाह रहे हैं, इमेज इंटर करना चाह रहे हैं, तो आप इमेज के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस वगैरह होंगी आपने क्या करना है कि वहाँ से इमेज उठानी है, उसका लिंक उठाना है। लिंक उठाने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, उसका टेक्स्ट यहाँ पे इंटर कर दें और उनकी विड्थ जो हाइट वगैरह वो आप करें। आप करने के बाद आपने क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपकी इमेज जो है इसकी बैकग्राउंड पे आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद जो है आप इनका जो हेडिंग टेक्स्ट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक मैं गोथिक के नाम से एक है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट था वो ऑलरेडी इसका फाउंड चेंज हो गया। उसके बाद हेडिंग जो है HTML, अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप HTML का यूज़ कर रहे हैं या आप किसी से अपना फॉर्म क्रिएट करवा रहे हैं तो उसको पता होगा कि हेडिंग क्या चीज़ होती है। हेडिंग इनमें 6 तरह की हेडिंग्स होती है। ये सबसे लार्ज होती है, ये स्मॉल होती है, ये उससे छोटी होती है, उससे छोटी होती है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये हेडिंग होती है, ठीक है। आप अभी जो हमारे पास हेडिंग बॉडी हेडिंग जो है वो सिलेक्ट है वो 1 है, तो मैं 6 से बताता हूँ। जब मैं 6 के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी वर्किंग हो रही है तो मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम हेडिंग जो है वो चेक करते हैं। आई थिंक शायद वो नहीं होगी, खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी। लेक्चर अगर आपने स्टार्ट किया था और इसको लाजमी देखना, कंप्लीट देखना, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस लेक्चर के अंदर। और उसके बाद हम चलते हैं, वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद अब हमारे पास जो है ये वाला जो टेक्स्ट है ओपन था, हमने इसको एडिटिंग किया, या एडिटिंग तो नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप इनको भी एडिट कर सकते हैं या इन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ रहा ऑप्शन स्टाइल का। अब हमने क्या करना है कि स्टाइल इसका चेंज करना है। स्टाइल चेंज करने के लिए हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो पॉपअप का किया था, फॉर्म टाइप, ठीक है। और कस्टम विड्थ, इसकी जो विड्थ वगैरह है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्मॉल लिखा, मीडियम, लार्ज और कस्टम लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट जो है आप अपनी मर्ज़ी की हाइट लगा सकते हैं। हमने जो साइड इमेज थी, ये वाली जो इमेज है हमने किस साइड पे की थी, हमने राइट पे की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि राइट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमें डेस्कटॉप के ऊपर आ रहा है। और अगर आप ऑल डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये भी चेक कर सकते हैं ऑल डिवाइसेस के अंदर आपका जो फॉर्म है या पॉपअप फॉर्म है वो आपको कैसा नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है आप चेक कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वाइट है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसका कलर्स वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, तो वाइट ही अच्छा है। या फिर आप इसकी बैकग्राउंड पे इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अच्छा, ये चीज़ जो होगी और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इसको यहाँ से
एंटर करता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड अगर आप इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इसकी इमेज वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आपने क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो भी चेक कर लेनी है। इमेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप इमेज जो है अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे कॉर्नर जो है, इसके कॉर्नर अभी अराउंड है, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन अराउंड है, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी पैडिंग वगैरह या मार्जिन वगैरह आप अपनी मर्जी से अपने फॉर्म को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, आप इनको रीड करने के बाद आप इजीली इनके अंदर अगर चेंज नहीं करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टारगेट एंड बिहेवियर का, ठीक है। तो टारगेट एंड बिहेवियर के अंदर चलते हैं। आप अपनी किन ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी आप इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं विजिटर के लिए। आपकी वेबसाइट के जितने भी विजिटर आए, न्यू विजिटर आए, वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने ईमेल के साथ वो सब्सक्राइब करें, या एनी बंदा आए तो वो कर सकता है। आप इनमें से ऑल विजिटर को भी कर सकती हैं, यानी हर बंदा ये आके आपके अकाउंट के ऊपर लॉगिन करेगा तो ईमेल, तो हरी बात है, जब वो लॉगिन करेगा तो ईमेल के ही थ्रू करेगा ना, तो ईमेल आपको उनके मिलते जाएं, ठीक है। देन आप उनको ईमेल के थ्रू कैंपेन चला के या वर्किंग करके आप उनको अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ओके हो गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर जो है लोकेशंस वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम करते हैं ऐड ब्लॉक। ऐड ब्लॉक के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर इनके अंदर मजीद टेक्स्ट वगैरह एंटर करना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हैं। बटन भी चेंज करना चाह रहे हैं तो बटन वो भी आप लगा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ पर जो भी करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा चीज़ें इनके अंदर अगर एंटर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट्स राइट। अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सारी चीज़ें कर ली है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने फॉर्म को क्रिएट यहाँ पर एडिट करनी चीज़ें देखी थी। उसके बाद बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। आपको लगता है कि यार बटन का कलर जो है वो अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पर साइन मी आप कर सकते हैं या एनीवन कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। मी को यहाँ पे रिमूव कर दें या मी लगा रहने दें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपने बैकग्राउंड कलर देख लेना है। तो आपने क्या करना है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने यहाँ से चेंज कर देना, ठीक है। आप इसका कलर जो है आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, यानी कोई भी आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट के अंदर कलर यूज़ हुआ होगा वही आपका बटन के अंदर भी आप वही कलर जो है वो चूज़ करेंगे, लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत आपकी वेबसाइट जो है वो लगेगी। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे से स्क्रॉल करने के बाद इसको अराउंड भी कर सकते हैं या इसकी विड्थ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ब्लॉक कलर जो है, आप इसका ब्लॉक कलर अभी तो नन है, ठीक है, तो आप या वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक पैडिंग जो है, पैडिंग वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सिंपल सा पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि रिव्यू आप करना चाह रहे हैं या आप पब्लिश एनीवे करना चाह रहे हैं, तो हम पब्लिश एनीवे के ऊपर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपका ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पब्लिश एंड सक्सेसफुल। ये आपका जो फॉर्म है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा जी। उसके बाद अगर आपने क्या करना है कि आप चलते हैं, हम क्वेरी के अंदर चलते हैं, अपने होम पेज के अंदर चलते हैं। होम पेज के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म जो है वो बिल्कुल आपके पास रेडी होगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस जो है अभी उसकी पूरा जा रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर ज़ाहिर बात है अपनी ऑडियंस वगैरह वो नहीं क्रिएट की, और ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी चीज़ें जो रहती हैं वो हमें करने वाली हैं। लेकिन वो अभी तो मैंने सिंपल सा आपको फॉर्म क्रिएट करना बताया, तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर था हमारा सेकेंड लेक्चर था, कितना लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर था। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सॉरी, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट लाजमी करना है, और मज़ीद ऐसे कोर्सेज़ के लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।